अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट टर्म। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है इसको हमने छोटे से छोटा यानी टर्म्स में इसको रिड्यूस करना है। तो हम इसको यानी मुख्तसर करना जिसे कहते हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? पहले सबसे पहले हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाली। ठीक है, सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हमने क्वेश्चन उतारा p² माइनस 100 अपॉन p प्लस 10। इसमें क्या होता है, अब आप बड़ी क्लास में आ गए तो जिस तरह हम मुख्तसर कर रहे हैं उसमें हम ऊपर नीचे काटते हैं। तो अब ये अलजबरा पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे फिर हम इसको कैंसिल करेंगे। तो p² माइनस 10 100 सॉरी, तो मुझे नज़र आ रहा है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये p² माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन p प्लस 10। आगे ये क्या हो गया, a² माइनस b² तो p प्लस 10 और p माइनस 10। नीचे क्या दिया हुआ है, p प्लस 10। अब आप ये देखें दोनों सेम फैक्टर हो गए, इसको हम कट कर देंगे तो p माइनस 10 ये इसका आंसर आ गया। इससे ज़्यादा मज़ीद ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो हम इसी पर आंसर लिखकर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, दोबारा एक नज़र देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन, मुझे नज़र आ रहा था ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है। मैंने a² माइनस b² से इसको खोल दिया, a प्लस बी a माइनस बी, और नीचे वाला ऐसे ही लिख दिया। तो ये दोनों सेम फैक्टर हो गए, इनको कट कर दिया तो ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आपको क्या नज़र आ रहा है। सोल्यूशन की हेडिंग जो है ना यहाँ पे डाल लेते हैं ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाए। तो आपने दोबारा क्वेश्चन उतारना होता है। फिर क्वेश्चन उतारने के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि ऊपर वाले इसमें हमें कॉमन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो कॉमन क्या है, दोनों में 3 कॉमन है। ए की पावर जो स्मॉल होती है वो पावर कॉमन होती है, तो ए कॉमन है। उसके बाद बी नहीं है दोनों में, तो हमने सिर्फ 3a निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, b माइनस यहाँ से 3 निकल गया, a 2 था तो 2 में से 1 निकल गया, एक a बचा अपॉन इसमें से कॉमन देखें सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 के टेबल में सारे आ रहे हैं तो 3 कॉमन है, 3 कॉमन आया। फिर a की पावर छोटी स्मॉल क्या है, a निकाला, बस बाकी b इन दो में है, इसमें नहीं है। तो 2 या 3 वैल्यूज़ हों तो उसमें से हम एक साथ कॉमन निकाल सकते हैं। अब इधर क्या बचा, a बचा प्लस 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 ज़ा 6, b बचा प्लस 3 1 ज़ा 3, 1 लिखते नहीं है, a भी बाहर आ गया और b² बचा। ठीक है, अब मुझे नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है कि 3 से 3 कैंसिल होता हुआ, a से a कैंसिल होता हुआ, तो पीछे क्या बच गया, b माइनस a अपॉन a प्लस 2b प्लस b²। ये इसका आंसर हो गया लोएस्ट टर्म। ठीक है, अब आपने इसको ब्लॉक कर दिया। इससे ज़्यादा मज़ीद ये छोटा नहीं हो सकता था, ना इसमें कुछ और कॉमन है ना फैक्टराइज हो रहा है, तो यही इसका आंसर आ गया। सिर्फ कॉमन निकाला और जो कॉमन निकाला वो एक जैसा था, उनको काट दिया, तो ये आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, ये सोल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने क्वेश्चन समझ में उतारा। अब ये पहले वाला जो ब्रैकेट है इसको देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ना कोई कॉमन है ना ही फैक्टराइज हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ऐसे ही उतारेंगे। a माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट की तरफ आते हैं, इसमें मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, तो हमने a कॉमन निकाला, a प्लस बी बच गया। नीचे चलते हैं, नीचे क्या है, a प्लस बी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ना फैक्टराइज हो रहा है, यानी ना फॉर्मूला लग रहा है। इन दोनों में मुझे क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इन दोनों में मुझे नज़र आ रहा है 2 कॉमन। ठीक है, उसके बाद आगे अगेन सॉल्व करते हैं। a प्लस बी, ये मुझे कटता हुआ नज़र आ रहा है, कैंसिल हो गया। उसके अलावा मुझे नज़र आ रहा है कि मज़ीद सॉल्व होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला वैसे ही उतारा, a को शुरू में लिख लेती हूँ और नीचे क्या हो जाएगा 2
यहाँ देखिए फार्मूला लग रहा है, कंप्लीट स्क्वायर है, बीच में माइनस है। जब भी माइनस हो और दोनों वैल्यूज़ कंप्लीट स्क्वायर हो तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगता है। तो ये फॉर्मूला ख़ुद दिया हुआ है तो हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी a और b की शक्ल में दिया हुआ है तो हमने ऐसे ही फार्मूला इसकी जगह जो फार्मूला है वो लिख दिया। अब a माइनस बी ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों कट गए तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर a बचा और नीचे 2a प्लस बी। अब ये मज़ीद मुख्तसर नहीं हो सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता, तो यही आंसर है। ओके, देखें कितना आसान था ना, सिंपल। तो ये बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन अगर आपको किसी को पढ़ाना हो तो आप इजीली उसको समझा सकते हैं कि आपने फैक्टराइज़ करना है। अलजेब्रा में रिड्यूस करने का मतलब है कि फैक्टराइज़ करें और उसको कट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट में देखें क्या दिया हुआ है। मुझे नज़र आ रहा है कि 2 वैल्यूज़ हैं, ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये कंप्लीट एक वैल्यू है और ये दूसरी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे नज़र आ रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा दूँगी। दिस इज़ यानी ये पूरा a है तो a आ गया और प्लस ये b है तो b आ गया यानी z, फिर a आ गया पूरा x प्लस वाई और माइनस z, a प्लस बी यानी ये a प्लस ये b, ये a माइनस b। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस z। ये कुछ भी नहीं हो रहा, ना कॉमन निकल रहा है ना फैक्टराइज हो रहा है, तो लेकिन अब आप ये देखें इसको फैक्टराइज किया तो ये दोनों सेम आ गए, इसी पूरा ब्रैकेट कट गया तो हमारे पास आंसर क्या आया, x प्लस वाई माइनस z। ये बचा, यही आंसर है हमारा। कितना इजी था। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आराम से ज़बानी आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये फार्मूला लगाया, जहन में आपने सोचा कि इसका ये फार्मूले का ये एक पार्ट बन रहा है तो ये कट जाएगा तो माइनस वाला पार्ट बच जाएगा, तो आप ये एमसीक्यूज़ में सॉल्व कर सकते हैं। 5th पार्ट, इसमें देखें आप क्या नज़र आ रहा है आपको। पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले ब्रैकेट में मुझे m कॉमन नज़र आ रहा है, m निकाल लिया, यहाँ पे बचा m माइनस 6। अब मुझे इसमें 3 कॉमन नज़र आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो इस तरह मैं निशान लगा देती हूँ ताकि आसान हो जाए। 3 कॉमन नज़र आ रहा है, m बचा और 3 5 ज़ा 15, 5 बचा। नीचे क्या कॉमन नज़र आ रहा है, नीचे 2 कॉमन नज़र आ रहा है, 2 निकाला, m बचा और माइनस 2 6 ज़ा 12, 6 बचा। अब जो जो कैंसिल हो रहे हैं उसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों ब्रैकेट मुझे सेम नज़र आ रहे हैं, इनको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बच गया, अब ये सबको एक जगह कर लेते हैं। तो 3 पहले लिखेंगे, फिर m प्लस 5 यानी ऊपर जो ब्रैकेट बचा और नीचे क्या बचा हमारे पास 2। अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर नीचे कोई भी ना नंबर कैंसिल हो रहा है ना कोई और पार्ट कैंसिल हो रहा है, तो जहाँ पर रुक जाए वही हमारे पास क्या है, आंसर। ठीक है, सिर्फ कॉमन निकाला और कट कर दिया, आंसर आ गया। अब हम 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 पार्ट में क्या मुझे नज़र आ रहा है, मुझे कॉमन नज़र आ रहा है 4, तो सबसे पहले तो मैं कॉमन निकाल लेती हूँ 4। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, टी स्क्वायर माइनस 4 9 ज़ा 36, तो टी बचा प्लस 4 20 ज़ा 80, 20 बचा। ठीक है, नीचे क्या नज़र आ रहा है, नीचे टी नज़र आ रहा है कॉमन, तो 4 माइनस टी बचा और ये इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये 5 माइनस टी ऐसे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि ऊपर वाले के हम फैक्टराइज़ कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए फैक्टर करने का, जब 3 वैल्यूज़ का फैक्टर करने का तरीका ये होता है। दोबारा से रिवाइज़ करती हूँ, फैक्टराइजेशन के चैप्टर में मैंने पूरा कंप्लीट एक एक लफ्ज़ आप लोगों को अच्छी तरह समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से इसको रिवाइज़ करते हैं, दोबारा से रिवीजन कर के देखते हैं कि क्या करना है। अब ये है कि 3 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ में हमेशा डायरेक्ट कॉमन निकलता है, तो कॉमन नहीं निकल रहा, जो निकल रहा था निकाल लिया। उसके बाद हम कंप्लीट स्क्वायर चेक करते हैं, ये कंप्लीट स्क्वायर है बट इट इज़ नॉट कंप्लीट स्क्वायर 20, तो 20 के हम फैक्टर करते हैं। 20 के फैक्टर करने के बाद मिड टर्म ब्रेक वाला ये बनेगा। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करके देखते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं तो हमें बीच में क्या चाहिए, 9 चाहिए, प्लस माइनस करके 9 चाहिए और मल्टीप्लाई करके कोने वाला, तो मल्टीप्लाई करके तो आता ही आता है, ज़ाहिर है उसके फैक्टर हैं 20 के तो वही आएगा, लेकिन प्लस माइनस करके। अब इन दोनों को करें, 2 2 ज़ा 4, ये 4 और 5,
4 5 को दोनों को प्लस करें तो 9 बनता है, बीच वाला चाहिए। अब दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, जब हमें माइनस में चाहिए, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि 4 और 5 दोनों को प्लस करके 9 आ रहा है, लेकिन चाहिए मुझे माइनस में, तो दोनों माइनस लगाएंगे, और प्लस में चाहिए तो दोनों प्लस। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये 4 बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे, टी स्क्वायर, एक आ गया -4t, यानी जो अल्फ़ाबेट है वो लगाते हैं, और एक आ गया -5t प्लस 20 आ गया। और नीचे क्या था, नीचे जो भी लिखा हुआ है वो आपने सेम ऐसे ही उतार दिया। अब उसके बाद कॉमन निकालेंगे, ठीक है ना। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम ये वाला स्टेप करते हैं। टी, इन दो में से टी कॉमन है, तो टी -4 बचा, और इसमें से 5 कॉमन है। 5 की टेबल में 20 आता है, तो इधर भी टी -5 4 ज़ा 20 ये बचा। और नीचे क्या बचा, नीचे वही जो चल रहा है। अब कॉमन कैसे निकालते हैं, दोनों एक जैसे ब्रैकेट हैं वो लिख लेते हैं। पहले बाहर वाला 4 लिखा, दोनों एक जैसे ब्रैकेट हैं, टी -4 वो लिखा, और दूसरे में टी -5 लिखा, और नीचे क्या था, टी 4 -t और 5 -t। अब आप कहेंगे कि ये दोनों अलग हैं, ठीक है, और मुझे भी नज़र आ रहा है कि दोनों अलग हैं। ये t -4 है और ये 4 -t है, यहाँ t का साइन प्लस है और ये 4, तो उल्टा है ना। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी दोनों को हम अब इस तरह लिख सकते हैं, 4 -t और 5 -t, यानी एक माइनस इसमें से निकाला है, एक इसमें से। जब दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया, प्लस नहीं लिखा, फिर t और 4 -t और 5 -t, ठीक है। अब ये दोनों देखें एक जैसे ब्रैकेट हो गए, ये कट हो गए, तो हमारे पास 4/t, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो ये MCQs में नहीं आ सकता, लेकिन ये जो है आप लोग, यानी बोर्ड में तो नहीं आता, लेकिन वैसे आपको आना चाहिए। किसी को आपने पढ़ाना है या आपसे कोई पूछे ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको एक्सरसाइज तो कंप्लीट आनी चाहिए ना। तो ये हमारा ऐसे सॉल्व हुआ। दोबारा से हम एक नज़र देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या करा, इसमें से 3 वैल्यूज़ थी, तो कॉमन निकाला, 4 आया। फिर उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है ये मिड टर्म ब्रेक वाला क्वेश्चन है, इसलिए कि कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं है, तो मिड टर्म ब्रेक होगी। हमने 20 के टुकड़े किए, तो 4 और 5 बने। फिर कॉमन निकाला, एक जैसे ब्रैकेट, यानी इसमें से कॉमन निकाले। अब ये कट हो गया, तो जो बचा वो आंसर हो गया। ओके, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। नीचे भी 3 वैल्यूज़ हैं, लेकिन कॉमन कुछ नहीं है। तो हमने अब आगे वाला स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है फैक्टराइज में कॉमन, कॉमन नहीं है तो फिर कंप्लीट स्क्वायर चेक करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर ये है, लेकिन ये नहीं है। फिर हम मिड टर्म करते हैं, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो हमने इसके फैक्टर कर लिए ये वाले, -3x और +x। अब इन दोनों को देखें, प्लस माइनस करें तो ये आएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 के टुकड़े किए हमने इसके। अब इसी तरह नीचे 2 1 ज़ा 2, तो -2x और +x, यानी एक के साथ माइनस लगाएंगे और एक के साथ प्लस लगाएंगे, तो जब ये आएगा, तो हमें बड़े वाले के साथ जो हमें साइन चाहिए होता है वो बड़े के साथ लगाते हैं। अगर ये प्लस होता तो हम इसके साथ प्लस लगाते, ये माइनस लगाते, यानी दोनों का साइन प्लस माइनस होना चाहिए। लेकिन किसका माइनस है किसका प्लस, ये देखने के लिए जो दिया हुआ है उसका बड़े वाले का होगा, और जो, यानी इधर देखिए माइनस दिया हुआ है ना, तो बड़े वाले के साथ माइनस लगाया, इसके साथ प्लस। अब नीचे ये आ गया। फिर मैंने कॉमन निकाला, कॉमन इन दोनों में से क्या आया, x आया, आगे x -3, फिर प्लस इन दोनों में कॉमन 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। 1 हर एक का फैक्टर होता है। नीचे x निकला, x -2 बचा, और +1 x -2, ठीक है। अब ऊपर x -3 दोनों में कॉमन है, x -3 निकाल लिया, और दूसरे में क्या लिखा, जो बाहर होता है वो लिखते हैं x +1। फैक्टराइज की एक्सरसाइज आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा,
जिसमें मिड टर्म ब्रेक वाले मैंने क्वेश्चन करवाएं वो आप जो है ना दोबारा से देखेंगे, ताकि ये वाली एक्सरसाइज करने में आपको आसानी हो जाए। x-2, अब जो एक जैसे ब्रैकेट हैं वो मुझे कटते हुए नज़र आ रहे हैं और जो बच गया वो आंसर है। ठीक है, क्या बचा? ऊपर x-3 बचा और नीचे x-2, ये हमारा आंसर हो गया। ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता, जितना होना था हमने कर दिया। अब ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको आसान लग रहे होंगे और इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन जो है पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बुक बनाते हुए यानी इन लोगों ने ये नहीं देखा कि 3.1 में फैक्टराइजेशन दे दी, तो आप लोग जब जो बच्चे स्टार्टिंग से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उनको 3.1 थोड़ी मुश्किल लगेगी, इसलिए कि उनको फैक्टराइज नहीं आता। लेकिन जब फैक्टराइजेशन सीख लेंगे तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल यानी फिंगर टिप पे वो आराम से सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले वही कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या नज़र आ रहा है? 4 नज़र आ रहा है। 4 कॉमन निकाला, x² प्लस 4 6 24 और 4 9 36। फिर यहाँ 3 कॉमन आ गया, x² माइनस 3 9 27। ठीक है, अब उसके बाद हम वही 3 वैल्यूज़ हैं तो सब इसमें कॉमन तो जो निकलना था वो निकल गया। अब हम दोबारा से इसको चेक करते हैं कि ये मज़ीद सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें नज़र आ रहा है कि कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है और इसका ये 3 का स्क्वायर है और 3 2 6, ये फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो फार्मूले से सॉल्व हो रहा है। हम इसको अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? x² और होने वाला b², फिर बीच में +2 ये a और ये b, 2ab यानी a की जगह x पुट किया और b की जगह 3। नीचे क्या आ गया? नीचे भी मुझे फार्मूला नज़र आ रहा है किसका? a² माइनस b² यानी x + 3 और x - 3। अब ये ऊपर कंप्लीट फार्मूले में इसको बंद कर देंगे a + b होल स्क्वायर में, ये a प्लस ये b होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया? नीचे ऐसे ही लिखेंगे x + 3 और x - 3। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें कि कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, हमें ये चेक करना है। फैक्टराइज तो हमने कर लिया, अब क्या कैंसिल हो रहा है? ये x + 3 2 मरतबा है तो हम इसको 2 टाइम्स ऐसे लिख लेंगे। नीचे क्या आ गया? 3x + 3 x - 3। अब ये देखें ये दोनों कट हो रहा है तो क्या बचा? 4x + 3 और नीचे 3x - 3। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो रहा तो यही आंसर है। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देख लेते हैं जल्दी से। हमने सबसे पहले कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद मुझे नज़र आ रहा है कंप्लीट स्क्वायर है दोनों, तो कंप्लीट स्क्वायर में a² b² बना दिया और 2ab अरेंज कर दिया, तो ये होल स्क्वायर में फिर इसको बंद कर दिया। फिर a + b, यहाँ पे a² माइनस b² यानी 3 का स्क्वायर बन रहा है तो a - b a + b का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको 2 दफ़ा लिख दिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, जो बचा वो आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। इसको देखते हैं हम। हमें क्या नज़र आ रहा है? ये इसमें पहले वाले ब्रैकेट में तो कॉमन वगैरह कुछ नहीं है, ना फार्मूला लग रहा है, तो ऐसे ही लिख दिया। यहाँ मुझे कंप्लीट फार्मूला नज़र आ रहा है। देखें कॉमन तो नहीं है लेकिन क्या है? a² b² माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये पूरा फार्मूला है। यहाँ पर हमने नीचे कॉमन नज़र आ रहा है y और y + z। ठीक है, कॉमन निकाल लिया। ये कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ुद से कुछ भी नहीं कर रहे, जो जो काम हमें नज़र आ रहा है वो हम करते जा रहे हैं। अब ऊपर क्या बच गया? y - z का होल स्क्वायर और नीचे y। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, लिहाजा यही आंसर है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, बॉक्स इसलिए बनाती हूँ कि आपको भी आदत हो जाए और आप लोग जो है ना इसी तरह इसको अच्छा सा बॉक्स में बंद करें ताकि आंसर जो है ना अलग से नज़र आए। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।